नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरभंगा से, जहां घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं। घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत हो गई है और सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद घर में आग लग गई। कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और आग की चपेट में कई सारे घर भी आ गए हैं, यानी कि आसपास के जो घर थे वो भी आग की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको वहां की एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, क्या इसके अलावा भी किसी और के घायल होने की खबर? और कितने घर जो है वो आग की चपेट में आ गए? महिलाएं खाना बनाने के दौर शुरू होता है, उसी क्रम में उस घर में भी खाना बनाने का जो महिलाएं गई खाना बनाने के लिए, उसी क्रम में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और एक महिला सहित 3 बच्चे जो है उस सिलेंडर ब्लास्ट की चपेट में आ गए। महिला और एक बच्चे की हालत नाजुक है, उसका इलाज चल रहा है। वहीं 2 बच्चे की मौत मौके पर ही हो गई और जिसके बाद वो आग धीरे धीरे फैलते हुए लगभग अगल बगल के 10 घरों में जो है आग फैल गया और आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन तत्काल जान माल की क्षति और ज्यादा नहीं हुई। बस 2 मौतें हुई है, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। जी, पीड़ित लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? वहां पर कुछ लोग कुछ बातचीत कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत हो पाई आपकी? जी, स्थानीय तौर पर चूंकि सुबह सवेरे का समय था, लोग जगह भी नहीं थे, उस तभी घटना हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों ने स्थानीय तौर पर ही आग पर काबू पाया है। अभी तत्काल प्रशासन की टीम वहां पहुंची हुई है और पूरे मौके पर जो मदद पहुंचाई जा रही है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी दोनों बच्ची को जो सीएचसी है वहां भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। जी, जिस 2 बच्ची की मौत हुई है उनके बारे में क्या जानकारी? कितने वर्ष के थे वो दोनों बच्चे और इसके अलावा जो परिवार है उसमें कौन कौन से लोग थे? क्योंकि उसी एक ही परिवार की मौत है। 2 बच्ची है, जिसमें एक 10 वर्ष की बच्ची है और एक 8 वर्ष की बच्ची है जो चपेट में आने से मौत हुई है। जो दर्दनाक उस परिवार के लिए आज घटना घटी है। परिवार के साथ पूरा गांव है, लेकिन ऐसा स्थिति बन गया कि पूरे गांव ही एक कहे तो एक गम के माहौल में आ गया है। 10 घर जल जाना समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी विपदा उस गांव में पड़ी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। दिल्ली में बुलडोजर, बिहार में उबार। यूपी में बुलडोजर, बिहार में बवाल। एमपी में कार्रवाई, बिहार में लड़ाई। बुलडोजर पर गिरी बिहार की सियासत। नेताओं की तकरार। बिहार में बुलडोजर वार। तो बिहार में बुलडोजर वार। जी हां, देश के कई राज्यों में दंगाई के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला और इस पर देश भर में राजनीति तेज हो गई है। तब बिहार के नेता भी इस सियासत में कूद पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट करने के बाद उनके बड़े भाई और विधायक तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया है। तेज प्रताप यादव ने अपने सीधे सीधे पीएम मोदी पर वार किया। तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने एक हैशटैग स्टॉप बुलडोजरिंग हाउसेस को भी शेयर किया है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर को लेकर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी हर दिन नीचता में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस ट्वीट के जरिए सीधे सीधे हमला नरेंद्र मोदी पर तेज प्रताप यादव ने किया है। और इससे पहले तेज प्रताप के भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि चीन ने हमारी सीमा में 2 गांव बसा लिए, लेकिन बुलडोजर तो दूर
इनकी हिम्मत नहीं कि उसके बारे में दो शब्द भी बोल सकें। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान की भी चिंता करेंगे? ये सवाल भी उन्होंने पूछा अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन और प्रशासन क्या कर रहा था? अब तेज प्रताप के ट्वीट पर बीजेपी और जेडीयू ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि बिना ज्ञान के लोग ऐसे ही बयान देते हैं, जबकि जेडीयू ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी ठीक नहीं है। जबकि आरजेडी ने तेज प्रताप के ट्वीट का समर्थन किया। लोग समाज में दया के पात्र होते हैं जो ज्ञान के अभाव में कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि हाई कोर्ट का आदेश के बाद तोड़ने के लिए गए थे सरकार के लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लगी है। तो कुछ लोग को सूर्य पर थूकने की आदत बनी हुई है जो अपने ही मुंह पर छींटा पड़ता है। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और पहली दफा नहीं है। प्रधानमंत्री जी पे या मुख्यमंत्री जी पे इस तरह के बिलो द बेल्ट कमेंट्स ये तेज ब्रदर्स जो राजद के दो राजकुमार हैं ये करते रहे हैं, पर इन्हें समझने की जरूरत है। आज नए दौर की राजनीति चल रही है, युवा लोग देख रहे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं और वो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। प्रधानमंत्री जी भले किसी दल से जुड़े हों, पर वो सबके प्रधानमंत्री है, सबके लिए आदरणीय है, सबके लिए माननीय है। आखिर ये बुलडोजर बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर कब चलाएंगे? बीजेपी को बताना चाहिए। हमारे नेता माननीय विधायक श्री तेज प्रताप जी ने बिल्कुल सही बात कही है। अभी तो माननीय न्यायालय ने भी इस पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। तेज प्रताप के ट्वीट पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए सोच समझकर बोलना चाहिए। गोली पर कमान होना चाहिए, वरना बिहार में उनको काफ़ी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उनको इसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। अभी तो उनके पार्टी में उनको दरकिनार किया गया, बिहार में भी उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। खुद हाशिए पे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में किनारे लगा दिए गए हैं। तो अपनी हताशा और निराशा के कारण जिस तरह के शब्दों का कोश का यूज कर रहे हैं, उनको मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कीजिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द होने चाहिए, इतना ना आपको सामाजिक ज्ञान है और ना आपको घर में ऐसे संस्कार दिए गए हैं। इसी के कारण आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। बिहार में बुलडोजर पर जारी सियासत लड़ाई की जड़ में वो कार्रवाई है जो देश के विभिन्न प्रदेशों में हो रही है। आपको बताते चलें कि अब तक कहां-कहां बुलडोजर चले हैं, उसके बारे में आप ये थोड़ा डिटेल जान लीजिए। 20 अप्रैल 2022 को दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 घंटे तक कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने कार्रवाई को रोका। 28 मार्च को प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। वहीं 30 मार्च को लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला था। 3 अप्रैल 2022 को लखनऊ में पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के घर पर बुलडोजर चला। 6 अप्रैल 2022 को कैराना विधायक नाहिद हसन के चाचा की संपत्तियों पर बुलडोजर चला था। 7 अप्रैल 2022 को सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था। 2 अप्रैल 2022 को नोएडा में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया था। वहीं प्रयागराज में 150 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई थी। 18 अप्रैल 2022 को खरगोन दंगे के बाद 45 घरों और दुकानों पर बुलडोजर चले थे। 3 अप्रैल 2022 को जबलपुर में अपराधी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया था। वहीं 22 मार्च 2022 को शहडोल में गैंगरेप के आरोपी के घर पर कार्रवाई हुई थी। 15 अप्रैल 2022 को आनंद में हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई थी। तो इस तरीके से जो बुलडोजर चल रहा था, अब उसको लेकर बिहार में भी सियासी उबाल है। बिहार में भी इसको लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। बढ़ते आगे,
दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर 3 घंटे तक बुलडोजर एक्शन में रहा। इधर अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन में आने वाला है और बहुत हद तक कहें तो आ भी चुका है। अवैध निर्माण के साथ साथ नजर उन घुसपैठियों पर भी है जिन्होंने बिहार की जमीन पर कब्जा जमा रखा है। चार दिन पहले जहां चले थे पत्थर और गोलियां, वहां 4 दिनों बाद बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। 16 अप्रैल को दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी ने बुलडोजर चलाया। घर से लेकर दुकानों तक बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। दिल्ली में बुलडोजर चला, गर्मी बिहार तक पहुंच रही है। बिहार में भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हो या फिर घुसपैठिए, बिहार सरकार भी उनके खिलाफ बुलडोजर का नट बोल्ट टाइट कर रही है। उन तमाम जगहों को ट्रेस किया जा रहा है जहां घुसपैठियों ने अवैध निर्माण कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इनका कोई यहाँ प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनका जमीन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वैसे लोग भी आए हैं तो उनको तोड़ा ही नहीं जाएगा, जांचों उपरांत उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है आपके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बिहार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पटना के मसौढ़ी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकानों पर रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अवैध दुकानों की पहचान कर एक एक ईंट को नेस्तनाबूद किया गया। कई सालों से रेलवे की खाली जमीन पर अवैध कब्जा जारी था, जिसे आरपीएफ और जीआरपी जवानों की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। इधर जहानाबाद में भी गोरहट गांव में सरकारी जमीन पर बने मकानों को जमींदोज करने प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ पहुंची और अवैध तरीके से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया। जिसका पूरे बिहार के अंदर वो सीओ के कोर्ट से, डीसीएलआर के कोर्ट से, एडीएम के कोर्ट से, डीएम के कोर्ट से, बीएलटी के कोर्ट से, कमिश्नर के कोर्ट से या लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोक शिकायत निवारण, ऐसे जितने भी अतिक्रमणवाद केस चल रहे हैं, कल ही मैं एडीएम के साथ रिव्यू किया हूँ, पूरे बिहार का रिव्यू किया हूँ, सबको सख्त आदेश दिया हूँ। अविलंब 1 सप्ताह के अंदर चिन्हित करके, और सबों को फंडिंग का व्यवस्था हो गया है, और चिन्हित करके वैसे लोग जो न्यायपूर्ण अतिक्रमण खाली होगा, जिनका ठोस कार्रवाई हो चुका है, चिन्हित हो चुका है, बड़े बड़े इमारत खड़ा कर लिए हैं, वैसे लोगों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाहिर तौर पर जिन लोगों ने अवैध निर्माण कराया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी ही, घुसपैठिए भी अब बुलडोजर के कहर से बच नहीं पाएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ मसौढ़ी से अमरजीत शर्मा और जहानाबाद से राजीव रंजन की रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि कई राजनीतिक पार्टियां आज इलाके का दौरा करने आ भी सकती हैं। हालांकि जिस मंदिर के सामने बुलडोजर रोका गया था, उस मंदिर प्रशासन की ओर से रेलिंग बाहर सड़क की तरफ लगाए गए थे, उसको मंदिर प्रशासन ने खुद हटा दिया है। इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। जहांगीरपुरी में कल अतिक्रमण हटाने के दौरान फिलहाल आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा था, जहां पर फिलहाल जो लीडर हैं सीपीएम की बृंदा करात वो पहुंच गए। उन्होंने बुलडोजर के सामने इसको रोकने की कोशिश की। हालांकि ये फिलहाल वो मंदिर है जहां पर बाहर की तरफ जो गेट लगाया गया था, वहां उन तमाम चीजों को, रेलिंग्स को हटा दिया गया है, क्योंकि ये रेलिंग्स फिलहाल अवैध रूप से सड़क पर बना हुआ था। आप देख सकते हैं उसके बगल की दुकानें भी फिलहाल जो है उसको फिलहाल उसका अतिक्रमण हटाया गया है, और इसी लाइन में सीधी तमाम जितनी दुकानें हैं उनके अतिक्रमण को यहां से हटा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे इलाके में, यानी कि यही वो रास्ता है जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। हालांकि आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात हैं। इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि
इस पूरे अतिक्रमण को हटाने के बाद जो राजनीति है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। तमाम राजनीतिक जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पहुंचे, वृंदा करात पहुंची। आज खबर ये भी है कि कांग्रेस के तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसके साथ ही साथ टीएमसी भी जो हमें जानकारी मिली है अपने कुछ डेलीगेशंस को यहाँ पर भेजी है। लेकिन आप देखिए मंदिर के बाहर जो भी अतिक्रमित जगह थी उसको मंदिर प्रशासन ने स्वयं ही हटा दिया ताकि किसी भी प्रकार से कोई शोर शराबा न होने पाए। ये मंदिर प्रशासन के द्वारा खुद फैसला लिया गया है, क्योंकि जैसे ही मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा वहां पर उस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन ये प्रयास फिलहाल मंदिर प्रशासन की तरफ से खुद लिया गया, क्योंकि इस लाइन से तमाम जो चीजें हैं वो रोकी गई और उसके बाद इस प्रकार का कदम मंदिर प्रशासन के द्वारा उठाया गया। और इस पूरे लाइन में क्योंकि शोभा यात्रा जो है वो इसी रास्ते से होके आगे कुशल चौक पर पहुंची थी। बहरहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई करने वाला है। लेकिन जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई भी करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर बीजेपी विजयोत्सव मनाने का आयोजन कर रही है। 23 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उनके आगमन से पहले ही पूरा पटना स्वागत पोस्टर बैनर से पट गया है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस क्रम में अमृत महोत्सव जो है उसका आयोजन पूरे देश में चल रहा है। 75वां वर्षगांठ को लेकर के आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम का जो महानायक हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके विजयोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो आरा जिला के दुलौर जगदीशपुर में किया जा रहा है, जहाँ पे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं वो शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को लेकर के पूरे पटना में कह सकते हैं कि होर्डिंग बैनर जो है वो लगाया गया है। जगह जगह पे देख सकते हैं किस तरह से होर्डिंग बैनर लगाया गया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके तरफ से होर्डिंग बैनर लगाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह बताया गया उन्हें, और विजयोत्सव पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पे अमित शाह आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो आरा के जगदीशपुर में होगा। और ये देख सकते हैं कि जिस तरह से होर्डिंग लगाई गई है, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके तरफ से, या फिर ये जीवन कुमार संयोजक बिहार हिंदू जागरण मंच के हैं तो इनके तरफ से भी लगाया गया पोस्टर। और तमाम जो लोग हैं, मंत्री नीरज बबलू हैं, उनके तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। और इस तरह से पूरे पटना में कह सकते हैं कि ये पोस्टर जो है पोस्टर से पटना पटा है। और 23 तारीख को ये आयोजन होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे, शामिल होंगे। और बाबू वीर कुंवर सिंह की जो जीवन गाथा रही है उसके संदर्भ में इस कार्यक्रम में पूरे तौर पे प्रस्तुति दी जाएगी। बताया जाएगा कि कैसे बाबू वीर कुंवर सिंह ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और लोहा लेने के दौरान उन्होंने अपने हाथ को भी खुद के तलवार से काट दिया जब उनके हाथ जो है वो जख्मी हो गए थे। तो इस तरह की तमाम बातें जो है उनकी संघर्ष जीवन से भरी जो रही, और जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ को भारत से भगाने में लड़ाई लड़ी, तो ये तमाम बातों का उल्लेख किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। सुपौल के त्रिवेणीगंज में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज नर्सें करती दिखाई दी, क्योंकि अस्पताल में 2 घंटे तक कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। नर्सों से जब इलाज संभव नहीं हो पाया तो उन्होंने गंभीर रूप से जख्मी बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। नर्सों ने बताया कि डॉक्टर 2 घंटे से इमरजेंसी ड्यूटी से गायब हैं। इस बीच काफी देर से एक डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वो भी जिम्मेदारी लेने के बजाय मुस्कुराते और सवाल को टालते हुए नजर आए। डॉक्टर नहीं है यहाँ ड्यूटी पे मैडम? 2 घंटे से नहीं है। कितने देर से नहीं है? अब ये बताइए, डॉक्टर है यहाँ ड्यूटी पर? है ठीक नहीं है।
गंभीर स्थिति है क्या? जी। डॉक्टर रेफर करने लायक है। तो कौन रेफर कर रहे हैं इसको? सर करेंगे। हैं यहाँ पे सर? डॉक्टर साहब हैं ड्यूटी पे अभी इस अभी वक्त? और नर्स द्वारा बताया गया कि 2 घंटे से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो है आज मेला में था, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूटी लग गया था और लेट हो गया। इसके कारण जो है हमको सुना, हम जैसे ही सुने दौड़ के आके। आपकी ड्यूटी नहीं है अभी? जिनकी ड्यूटी है वो नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।